श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज धर्म के चतुर्थ लक्षण अस्तेय पर विचार करें। अस्तेय का तात्पर्य क्या है? दूसरे की वस्तु बिना अनुमति के न लेना। एक दो दृष्टांतों के माध्यम से इसे स्पष्ट करने का प्रयास करें। एक यज्ञ हो रहा है। प्रहलाद के पौत्र हैं बलि। उन्होंने सारे संसार को जीत लिया और जीतने के बाद एक यज्ञ कर रहे हैं, विश्व जीत यज्ञ। और उन्होंने घोषणा कर दी कि मांगने वाला जो भी मांगेगा वो मैं दूंगा। अब आप देखिए, जीवन में एक क्रम है, एक कक्षा है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति आनंद चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति शांति चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति पूर्णता चाहता है। तो ये कैसे मिले? पहली कक्षा तो ये है अस्तेय वाली कि दूसरों के पास जो है वो हम चुरा लें। फिर दूसरी कक्षा है कि नहीं, रजोगुण से हम कमाएंगे, संग्रह करेंगे, इकट्ठा करेंगे, फिर उपभोग करेंगे। एक इससे भी ऊपर की कक्षा है कि जो हमने कमाया है पुरुषार्थ से, उसे दूसरों की सेवा में लगा देंगे। जैसे परिवार में आप लगा देते हैं, पुत्र की सेवा में, सबकी सेवा में। एक इससे भी ऊपर की कक्षा है दान। लोग संकट में हैं, जो अपने नहीं हैं उनको भी संकट से उबारना है, उनको अभाव से उबारना है, दुख से उबारना है, तो उनको देंगे, सेवा करेंगे शरीर से, धन से, जैसे भी संभव। इससे भी ऊपर की कक्षा है यज्ञ। यज्ञ में आहुति देना है। लेकिन कोई भी क्रिया मनुष्य करे, उसमें भावना और विचार, ये दो शामिल रहते हैं। और ये तीनों जब पूर्ण हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो वो यज्ञ की पूर्णता है, वही जीवन की पूर्णता है। तो पहले तो ये है कि ये जो वस्तुएं हैं ये हमारी हैं। फिर लगता है कि दान के बिना बनेगा नहीं, क्योंकि यदि स्वार्थी व्यक्ति अपने संग्रह में ही बैठा रहेगा और स्वार्थ का ही चिंतन करेगा तो जीवन में कभी पूर्णता नहीं पा सकता। तो पहले संग्रह है, फिर दान है, फिर यज्ञ है। तो बलि ने पूरे संसार को जीत लिया और जीतने के बाद उसके मन में दान देने की वृत्ति आई। लेकिन दान में उसने घोषणा कर दी कि जो मांगेगा याचक मैं दूंगा। ये बलि की भूल है, ये भ्रम है। क्या? कि जीव का कुछ है नहीं। हम जो ये मान लेते हैं कि ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये सब भ्रम है तो सब ईश्वर का ही। भगवान कृष्ण गोपियों के घर में माखन चोरी करने जाते हैं, खाते हैं। तो गोपी जब पकड़ लेती है तो कहते हैं कि, गोपी पूछती है कि तुम ये चोरी क्यों कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि मैं तो ये समझ रहा था कि मेरा ही घर है।
संसार में सारी संपत्ति, सारे घर, सब कुछ ईश्वर का है, लेकिन हमने अपना मान लिया है। यही जीवन की सबसे बड़ी भ्रांति है और यही जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। इससे मुक्त हो पाना बहुत कठिन है, अधिकांश लोग हो ही नहीं पाते। हो जो इससे मुक्त हो पाते हैं वही जीवन की पूर्णता को, आनंद को, सुख को पा पाते हैं। तो भगवान बामन बन करके आए। बामन का अर्थ है छोटा। जो देने वाला है वो लेने वाले को छोटा समझता है। और भगवान बामन बन करके क्यों आए? कि वस्तुतः है बलि चोरी कर रहा है, वस्तु भगवान की है और वो समझता है कि मेरी है और मैं दे रहा हूं। तो अब भगवान का ये व्यंग है। उन्होंने 3 पग मांगा। 3 पग का अर्थ क्या है? जीव के पास 2 पग हैं, मनुष्य के पास केवल 2 पैर हैं, तो वो 2 पग दे सकता है। अर्थ और काम, यही 2 चीजें उसके पास हैं, लेकिन वो दान कर रहा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पद हैं, तो दान कर रहा है, तो ये तीसरा पग हुआ। लेकिन दान ये समझ करके कर रहा है कि वस्तु मेरी है और मैं दानी हूं, इस वजह से दान अधूरा रह गया। तो ये बलि की कथा नहीं, हम सब लोगों की कथा है। ये सबसे पहला चरण है कि हम सुख के लिए दूसरों से कुछ छीने ना अस्ते। फिर दूसरा चरण यह है कि हम पुरुषार्थ से कमाएं। फिर तीसरा चरण यह है कि दान करें। चौथा चरण है कि यज्ञ करें। तो बलि ने जब भगवान को देखा, पूछा कि क्या चाहिए, आप तो बड़े तेजस्वी हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी नाप से, हमारे चरणों की नाप से 3 पग भूमि दे दो। बलि कहता है कि इतने बड़े सम्राट के पास आकर के इतनी छोटी मांग, तुम्हारा शरीर ही बौना नहीं, तुम्हारी बुद्धि भी बौनी है। भगवान ने कहा कि हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमारे लिए इतना पर्याप्त है। अब देखिए, भगवान ने 2.5 पग में नाप लिया सब। अब आधा पग बचा, तो भगवान ने उसे बांध करके डाल दिया। तो दान मुक्त करता है कि बांधता है? चोरी बांध लेती है। आपने समाज में देखा होगा कि जो चोरी करते हैं वो बंध जाते हैं, थाने ले जाए जाते हैं पकड़ करके, न्यायालय उन्हें दंड देता है। तो चोरी बांधती है, ये सब लोग देखते हैं, पर दान भी बांध लेता है। बलि को भगवान ने बांध करके डाल लिया। मैं दानी हूं का अहंकार व्यक्ति को बांध लेता है। ये वस्तु मेरी है, ये व्यक्ति को बांध लेता है। भगवान उसे किस सत्य का दर्शन कराना चाहते हैं? कि न वस्तु तेरी है और न तू दानी है। अब भगवान से जब बलि ने कहा कि 2.5 पग में हो गया, लेकिन मैं तो बाकी हूं, आप मुझे नाप लीजिए। भगवान ने उसके मस्तक पर अपना चरण रख दिया। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि सारे संसार का दान अधूरा है जब तक अहंकार का दान न किया जाए। और जैसे ही भगवान ने बलि के मस्तक पर अपना चरण रखा, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। उसे ज्ञात हो गया कि सब कुछ ईश्वर का है। ये अनुभव हो जाना कि सब कुछ ईश्वर का है, ये जीवन की सर्वोच्च स्थिति है।
पहले मेरा तेरा है, मेरे तेरे में पहले तो यह है कि सब मेरा हम बनाना चाहते हैं, फिर मेरे तेरे में ईमानदारी हो जाए, स्वार्थ में ईमानदारी हो जाए, लेन देन में ईमानदारी हो जाए। देखिए, संपत्ति जो है, संपत्ति केवल धन नहीं है, संपत्ति पवित्रता भी है, संपत्ति मुदिता भी है, संपत्ति प्रसन्नता भी है, संपत्ति स्नेह भी है, संपत्ति अपनत्व भी है, संपत्ति विश्वास भी है, संपत्ति प्रेम भी है। तो आज हम लोग केवल धन को संपत्ति मान रहे हैं, आपसी विश्वास एक दूसरे का खो रहे हैं। हमारे पास प्रसन्नता की संपत्ति है नहीं, शांति की संपत्ति है ही नहीं। जो संतुष्ट होना है, राम राज्य के लिए लिखा है कि कोई वहां असंतुष्ट नहीं है। तो संतुष्ट होना भी एक संपत्ति है। और सब अपने अर्थ को प्राप्त कर लेते हैं, जो चाहते हैं वो मिल जाता है। चाहने का अर्थ असीमित नहीं, वो मिल जाता है राम राज्य में। तो जब जीवन में ये बोध हो जाए कि सब कुछ भगवान का है, तो व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। और उसी समय लिखा है कि भगवान के चरण ब्रह्मा जी ने धो लिए तो वो गंगा बन गई। माने अब उसका भाव शुद्ध हो गया, अब उसका विचार शुद्ध हो गया, तो यज्ञ की क्रिया भी शुद्ध हो गई। अब वहीं से गंगा का प्रकट हुआ। माने जीवन में रसधार तभी बहेगी, जीवन में प्रेम तभी झलकेगा, जब हमें ये बोध हो जाए कि सब कुछ ईश्वर का है, हम निमित्त हैं, हम सेवक हैं। जीवन में इसके पहले रस ना आएगा। संपत्ति आप इकट्ठा करोगी, बोझ बन करके आएगा। आप इकट्ठा करोगे संपत्ति को तो वो बोझ बना देगी, जीवन को तनाव से भर देगी। तो बलि के जीवन में यज्ञ की पूर्णता हो गई। उसकी जो चोरी थी, अस्तेय था उसके मन में कि ये सब कुछ मेरा है, ये भ्रम प्रभु ने मिटा दिया। अब अयोध्या कांड का एक दृष्टांत आप लें। मंथरा और कैकेयी ने देखा कि राम का राज्य हो रहा है, तो छल से, षड्यंत्र से, कपट से, कुटिलता से उस राज्य को अपना बनाने के लिए, चोरी की तो भावना है ही, चोरी से अधिक वो डकैती है। क्या है कि जिम दौ तकई ले यही भांति, देख लाग मधु कुटिल किराती, और जिमित दव तकई ले यही भांति। वो जो मधु है, राम राज्य रूपी जो मधु है, वो जो अयोध्यावासी हैं चाहते हैं कि ये सब मधु है, लेकिन मंथरा उसे कुटिलता से छीन लेती है। चोरी कर लिया। भरत जी आए, वशिष्ठ जी ने सभा में बैठा करके, सारे सभासद हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं कि राज्य तुम ले लो। भरत जी की बुद्धि बड़ी पवित्र है, शुद्ध है। उनके सामने संकट खड़ा किया जा रहा है, लेकिन उन्हें सब कुछ ज्ञात है। उनसे कहा गया कि गद्दी में बैठ जाओ, तो उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर चोरी का समर्थन किया जा रहा है, धर्म के नाम पर अन्याय का समर्थन किया जा रहा है। वर्तमान में आप देखिए, राष्ट्रवाद के नाम पर भ्रष्टाचार का, जाति के नाम पर समाज को विघटन का बढ़ावा दिया जा रहा है। ये राजनीति में क्या हो रहा है? देश को तोड़ने का षड्यंत्र, अपने सत्ता के लिए लोगों का भरोसा एक दूसरे से तोड़ रहे हैं। एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध लड़ाया जा रहा है, चरित्र के द्वारा नहीं सिद्ध कर पा रहे अपनी महत्ता को। तो वही स्थिति जो ये आजकल है, वही स्थिति अयोध्या में है। भरत जी स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर चोरी का समर्थन,
षड्यंत्र का समर्थन, कपट का समर्थन। अब गुरुजन है तो उन्होंने मना नहीं किया, वो खड़े हो गए। देखिए वक्ता ज्यादातर बुद्धि से बोलता है, और भरत जी जब खड़े हुए तब बुद्धि से नहीं, बुद्धि से बोलने में भी ठीक है। गोस्वामी जी कहते हैं किसानी सरल रस मातु बानी सुन भरत व्याकुल भय, और लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत बिरह अंकुर उर नए, सो दशा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुध देह की। वो दशा देख करके वक्ता के बोलने के पहले ही सब विदेह हो गए। क्यों? कि वो जो वाणी है ना, वो बुद्धि से आ रही, ना मन से आ रही, ना अहंकार से आ रही, वो ईश्वरी वाणी है, और उसको सुन करके सब विदेह हो गए। भरत जी कहते हैं कि धर्म के नाम पर स्वार्थ का समर्थन किया जाएगा, चोरी का समर्थन किया जाएगा। वो ये नहीं कहते कि आपकी दवा गलत है, गुरु की अवज्ञा हो जाएगी, अवहेलना हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर ये दवा है धर्म, धर्म यदि दवा है तो धर्म का प्रमाण ये नहीं कि शास्त्र में क्या लिखा है, वो शास्त्रों का उदाहरण दे रहे हैं गुरु जी। भरत जी कहते हैं धर्म दवा है तो उदाहरण शास्त्र से नहीं लिया जाएगा, डॉक्टर उसमें प्रमाण नहीं है, शास्त्र प्रमाण नहीं। वो कहते हैं कि रोगी की स्वस्थता प्रमाण है, और ये जो धर्म की औषधि है, ये जो अयोध्या वासियों को खिलाई गई तो उनके हृदय में जलन हो गई, और ये मुझे खिलाई जा रही तो मेरे हृदय में बहुत जलन हो रही है। धर्म का कार्य चोरी का समर्थन नहीं है, धर्म का कार्य स्वार्थ का समर्थन नहीं है। अब उन्होंने कहा कि प्रातः काल चली हो प्रभु पाही। वो भरत जी क्या कहना चाहते हैं? वो तो कह रहे हैं कि मैं अपने जलन की शांत कर, अपने हृदय की जलन को शांत करने के लिए जाऊंगा, पर वास्तविकता ये है कि वो कहते हैं कि जिसकी संपत्ति है, जिसको सत्य के नाम पर, न्याय के नाम पर, धर्म के नाम पर देश से निकाल दिया गया है, उसको मना करके लाऊंगा। अब देखिए भरत जी संपत्ति जो है वो ईश्वर की है, इस सत्य को जानते हैं। अयोध्यावासी आए, अयोध्यावासियों में दो वर्ग हैं। एक कहते हैं कि संपत्ति को आग लगा दो, और दूसरे कहते हैं कि नहीं, इसकी रक्षा करनी है। भरत किन में से हैं? न वो त्यागी हैं, न आग लगाने वालों में हैं, और न ये मानते हैं कि संपत्ति मेरी है, इसकी रक्षा की जानी चाहिए। वो कौन है? वो कहते हैं कि संपत्ति सब रघुपति कहे आही, और जो बिनु जतन चलो तजिताही, तो परिणाम न मोर दुहाई। तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। संपत्ति तो सब रघुपति की है, और इसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। अब आप देखिए, बलि का जो यज्ञ है वो समर्पण तक पहुंचा था, अंत में उसने भगवान को समर्पण कर दिया। और भरत जी का जो यज्ञ है ये समर्पण से ऊपर का है। वो ये मानते ही नहीं कि संपत्ति मेरी है, वो कहते हैं कि मैं कुछ देने नहीं जा रहा। वो राज सिंहासन लिए जा रहे हैं, सेना लिए जा रहे हैं, सारे साधन लिए जा रहे हैं, वहीं राज्याभिषेक होगा, ये मान करके चल रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम प्रभु को देने नहीं जा रहे, ये उन्हीं की है स्वामित्व। जब वो स्वीकार कर लेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। राज सिंहासन में बैठने से प्रभु बड़े नहीं हो जाएंगे, वो राज सिंहासन में बैठेंगे तो राज सिंहासन धन्य हो जाएगा। तो अयोध्या की स्थिति क्या है? यहां मंथरा और कैकेयी ने चोरी से, छल से, कपट से, षड्यंत्र से दशरथ जी को किंग कर्तव्य विमूढ़ करके, धर्म के साथ छल करके, कैकेयी कहती हैं कि आज धर्म के चारों चरण पूरे हो जाएंगे। दशरथ जी से कह रहे हैं क्या? कि सत्य आपका रह जाएगा, तपस्या राम करेंगे,
दया दान भरत को दे दीजिए, दया मेरे ऊपर कर दीजिए। ये धर्म के साथ छल है। सत्य और तप का पालन हम करें, दया और दान दूसरों को दें। यही व्रत, यही धर्म का सही रूप है। भरत जी ने भी यही किया और भगवान राम ने भी यही किया। सत्य और तप का पालन स्वयं किया, दया और दान दूसरों को दिया। तो भरत जी जब चित्रकूट में पहुंचे तो उन्हें ज्ञात हो गया, प्रभु ने स्वीकार कर लिया कि राज्य मेरा है, संपत्ति मेरी है, अधिकार मेरा है। तो जब हमारे जीवन में यह हो जाए कि सारी संपत्ति, सारे अधिकार, सारा स्वामित्व हमारे प्रभु का है, हम दास के रूप में सेवा करने से नहीं भागेंगे। हम सेवा करेंगे पर यह मान करके कि सब कुछ प्रभु का है, परिवार भी प्रभु का है, समाज भी सब प्रभु का रूप है, हम सेवक के रूप में हैं। जब हमें यह बोध हो जाएगा तो हमारे जीवन में पवित्रता आ जाएगी। तो अस्तेय से सत्य तक पहुंचने की जो यात्रा है, ये भरत जी की यात्रा है। और अस्तेय से जो सत्य तक पहुंचने की यात्रा है, उसमें अंतःकरण की शुद्धि कैसी होती है, कैसे जीवन में साधना करनी पड़ती है, कैसे तपस्या करनी पड़ती है, लौट करके देखिए। स्वीकार कर लिया कि सब प्रभु का है और प्रभु की खड़ाऊ बैठा दी सिंहासन में। हम तो स्वयं सिंहासन में बैठ जाते हैं, सब कुछ मेरा है, अधिकार स्वीकार कर लेते हैं। तो जब हमें ये बोध हो जाए कि सारा स्वरूप ईश्वर का है, सारी संपत्ति ईश्वर की है, हम तो दास के रूप में हैं, सारे अधिकार उन्हीं के हैं। जब ये हमारे अंतःकरण में आ जाए तो हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाएगा। अस्तेय से सत्य तक की इस यात्रा से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और देखिए, जब हम कोई लालच नहीं करते, कोई चोरी नहीं करते, तो हमें संसार का परम धन ईश्वर प्राप्त हो जाता है। उससे बड़ा कोई धन नहीं है। तो जब हम दूसरों के धन का लालच नहीं करते, दूसरों के धन की चोरी नहीं करते, संपत्ति को अपना नहीं मानते और इस संपत्ति को ईश्वर का मानते हैं, तो उसी की मानना क्या है। तो जब ये बोध हो जाता है, हम निष्काम हो जाते हैं, तो हमें संसार का सबसे बड़ा धन ईश्वर, आनंद, पूर्णता, जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र।